चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होती है नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव करवाना। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर नक्सलियों की ओर से हिंसक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। कई तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है, हिंसक वारदातें होती हैं। कई बार नेताओं की, कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है और नक्सलियों की कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरह से लोगों को डराया जाए ताकि लोग मतदान करने के लिए बाहर ना निकलें और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अड़चन लाई जाए। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है और पुलिस के लिए चुनौती होती है कि सुरक्षित तरीके से मतदान की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए और इसके लिए पुलिस महकमे की ओर से भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बस्तर में बीते चंद महीनों की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि बस्तर में कई सारी हिंसक वारदातें हुई। चुनाव के पहले कई राजनेताओं की भी वहां पर हत्या हुई। अगर पड़ोस के महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली एक ऐसा जिला है जो कि नक्सली प्रभावित रहा है। हालांकि अब यहां पहले की तरह नक्सलवाद का उतना प्रभाव नहीं रहा है, लेकिन हमने देखा कि बीते साल भर में नक्सलियों ने यहां पर भी कई हिंसक वारदातें की और कई लोगों की हत्याएं की हैं। तो ऐसा नहीं है कि नक्सलवादियों की चुनौती महाराष्ट्र से खत्म हो गई है। इसी गढ़चिरौली में 80 के दशक के आखिर में केपी रघुवंशी नाम के एक आईपीएस अधिकारी थे जिन्होंने की नक्सलियों की चुनौती से निपटने के लिए वहां पर एक विशेष कमांडो फोर्स बनाई थी, वहां के स्थानीय आदिवासियों को लेकर ही, और उसको नाम दिया गया था C60। और उन्हीं के कार्यकाल में तब 1991 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो आज केपी रघुवंशी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव करवा पाना कितना मुश्किल होता है और पुलिस किस तरह की तैयारियां करती है। रघुवंशी जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप 2 साल तक गढ़चिरौली में थे और उस दौरान नक्सलवादी गतिविधियां अपने पीक पर थी और एक तरह से शुरुआत हुई थी चंद सालों पहले ही नक्सलवाद की उस इलाके में। उस दौरान जब चुनाव आए थे तब किस तरह की चुनौती का आपको सामना करना पड़ा था और चुनाव किस तरह से पुलिस करवा पाती थी? देखिए, जहाँ तक गढ़चिरौली का सवाल है, गढ़चिरौली में चैलेंजेस इलेक्शन के लिए कई हैं। सबसे पहली तो है वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति। पूरा का पूरा जिला में 70% के आसपास जंगल है और जंगल जो एरिया है उसमें पहाड़ियाँ भी हैं, प्लेन भी है और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वहाँ की आदिवासी है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का एरिया के हिसाब से चौथे या 5वें नंबर का जिला आता है। 14,000 के स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा एरिया है और जबकि पॉपुलेशन उसकी 10 लाख भी नहीं है। और छोटे छोटे गांव हैं, 8-8, 10-10 झोपड़ियों के गांव हैं। पूरी तरह चारों इतने बड़े इलाके में फैला हुआ है। अब आप ये समझिए कि जब भी कभी इलेक्शन का समय आता है, इलेक्शन में वोट डालने के लिए राजनेताओं का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। गढ़चिरौली में नक्सलियों ने ये कोशिश की है कि वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो और जिसके कारण से वहाँ पर नेता और छोटे या बड़े वहाँ पर उनका जाना भी दूभर कर देते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वहाँ पर इलेक्शन का लोगों में जागरूकता या इंटरेस्ट आदिवासियों में कैसे पैदा की जाए। सरकार अपनी तरफ से कर रही है और पुलिस के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज ये होता है कि किस तरह से वहाँ पर जो मत करने वाले हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अब बाकी जगह पर अगर आप सिटी की बात करें या दूसरे जगह की बात करें तो वहाँ पर एक एक पोलिंग बूथ पर एक एक कांस्टेबल या एक एक होमगार्ड लगा दिया जाता है और एक एक जगह पर 4-4, 5-5, 6-6 पोलिंग बूथ होते हैं। आदिवासी इलाके में विशेष रूप से गढ़चिरौली में ऐसा नहीं होता। सबसे पहली तो बात यह है कि वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, उसमें एक ही पोलिंग बूथ होता है और पोलिंग बूथ पर आप एक आदमी वहाँ पर लगा नहीं सकते। होमगार्ड का तो वहाँ सवाल ही नहीं है। तो जब भी कभी वहाँ पर पोलिंग बूथ के पास कम से कम एक सेक्शन यानी कि 8 से 10 लोग वहाँ पर लगाए जाते हैं। उनको आपने देखा है कि इलेक्शन के लिए पहले दिन से जाकर तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। जो इलेक्शन मटेरियल होता है, जो जो वोटिंग मशीन है या दूसरा जो इलेक्शन मटेरियल है, उसको ले जाने के लिए इलेक्शन पार्टी जाती है। ये इलेक्शन पार्टी चूँकि वहाँ पर मैंने बताया भौगोलिक परिस्थिति बहुत विकट है, रास्ते नहीं हैं, कच्चे रास्ते हैं
और जहाँ पर रास्ते भी हैं वहाँ पर गाड़ियों में रख करके इलेक्शन के लिए जो सामग्री है या वोटिंग मशीन है वो खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि नक्सल्स लोग एक किसी तरह से इलेक्शन को डिसरप्ट करना चाहते हैं। वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। वो कहीं ना कहीं मौका लगा करके उसको कैसे डिसरप्ट किया जाए पहले से ही कहीं या तो आईईडी या घात लगा करके बैठ जाते हैं और डर पैदा करने के लिए इलेक्शन पार्टी को एम्बुश करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दशकों में महाराष्ट्र पुलिस ने, गढ़चिरौली पुलिस ने बहुत मेहनत करके काम किया है, लेकिन जो अगर आप 30 साल पुरानी बात करें तो वहाँ पर तो सड़क, पक्की सड़क के नाम पर कुल 1.5 सड़क होती थी। जो थे वो सब के सब छोटे बड़े कच्चे रास्ते, ज़्यादातर पैदल जाना पड़ता था। तो ऐसे समय में इलेक्शन कराना शासन के लिए और पुलिस के लिए विशेष रूप से बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल, तो आपने सुना केपी रघुवंशी जी को, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह की चुनौतियां होती हैं नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव करवाने को लेकर। जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी इंडिया के लिए, मुंबई से।